जातीय जनगणना तो हो गया, लेकिन यादव का सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया गया, तो अब क्या दबाव रहेगा और भी जो कास्ट के लोग हैं, जो नीचे लोग हैं। लेकिन 2025 का चुनाव भी आने वाला है बिहार में, तो क्या इस बार जातीय जनगणना हो गया, तमाम सारी चीज़ पर डेटा मिल गया, लेकिन क्या सरकार किनका बनने वाला है 2025 में? कन्फर्म है, लोगों ने मान लिया है। आपको भी पता है जी, आपको भी पता है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं जी। कुछ लोग चिराग पासवान को भी चेहरा मान रहे हैं। मानने के लिए तो क्या आप नहीं चेहरा हो सकते हैं क्या? तो क्या कहिएगा जो चिराग पासवान को जो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि 2025 में कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान जी? पढ़े लिखे तो हैं, एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, गाना एक्टिंग अच्छा करते हैं ना है जी। नरेंद्र मोदी जी भी बिना मेहरारू के, चिराग पासवान जी भी बिना मेहरारू के। हमारे बिहार में जातीय जनगणना तो हो गया था, लेकिन उसका रिजल्ट आने का लोगों का बेसब्री से इंतजार था, और रिजल्ट भी आ गया। जो कि रिजल्ट में सबसे अगर कोई समाज का ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं तो यादव समाज के लोग रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं। तो भैया क्या सोच रहे हैं, हमारा बिहार में रिजल्ट निकल गया जातीय जनगणना का, जो कि सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं बिहार में, तो इसके प्रति क्या सोचते हैं, क्या अब होने वाला है बवाल? नहीं, इसमें अभी कुछ कम आंकड़ा है, सच्चाई है। अभी 15% दिखाया जा रहा है, लेकिन 21% है। 21% है? 21% है, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, चाहे वो SC/ST समाज से हों या माइनॉरिटी समाज से हों या OBC समाज के भाई हों, वो और ख़ास करके जो जैसे यादव समाज का डेटा खास करके जी, जो कि जो लोग हैं इससे बाहर जैसे जो हैं, तो 21% है। चूँकि बाहर जो लोग हैं उनको काउंट नहीं किया गया है। जी, जी, जी। और जो भाजपा शासित प्रदेश है वो ये जाति आधारित गणना को भरपूर प्रयास किया कि इसको विफल बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो ये जो डेटा है, डेटा को सही तरीके से नहीं आने देने का प्रयास किया भाजपा, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी सफलता है लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा का। ये बहुत बड़ी सफलता है तेजस्वी यादव जी की, बहुत बड़ी सफलता है तेज प्रताप यादव जी की, नीतीश कुमार जी की सरकार की, बहुत बड़ी सफलता है महागठबंधन की आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की सरकार की। जी, आपका भी कहना है कि डेटा में मतलब कुछ मिस एंडिंग हुआ है? हाँ, हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप इतना समझिए कि बहुत बड़ी जीत है महागठबंधन की, बहुत बड़ी जीत है की तरफ से। और भी कुछ समाज के लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हुआ जनगणना, इसमें बहुत कुछ मतलब मिसिंग है, जो कि उन लोगों का दावा कि हमारा जो 2011 में जनगणना हुआ था उतना ही 2023 में जनगणना हुआ, उतना ही आबादी है, क्या हमारे आबादी नहीं बढ़ते हैं? इस प्रकार से कुछ विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं जी, वो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और वो यहू नहीं करेगा तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना जी। तब विरोध कर रहा है वो, उसको करे दीजिए, उसको करे दीजिए जी। इससे सरकार को ये जैसे बेनिफिट क्या होगा लोगों को, जैसे ये बात जाननी चाहिए। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो गरीब तबके के लोग जो बिल्कुल ज़मीन पे आज भी रेंग रहे हैं, समाज की गलत भावनाओं के चलते, गलत धारणाओं के चलते, जी, उनके लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करेगी, विशेष योजना बनाएगी सरकार, ताकि डायरेक्ट उन तक वो लाभ जाए। जी, ये जातीय जनगणना हुआ है तो इससे भी बेहतर होता कि बेरोजगारी का देखा जाए या बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को चाहिए था। जी, मोदी जी को चाहिए था कि दिल्ली में बेरोजगारी मेला लगा देते, रोजगार मेला लगा देते। जातीय जनगणना तो हो गया, लेकिन यादव का सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया गया, तो अब क्या दबाव रहेगा और भी जो कास्ट के लोग हैं, जो नीचे लोग हैं? भाई हैं सब लोग, कोई दबाव नहीं रहेगा, वो हमारे भाई हैं, गले से गले लगा करके हम लोग शोषित समाज के सदस्य हैं जी, हम लोग गले से गले लगा करके उनको भी मजबूत करेंगे, वो भी मजबूत हैं। हर जाति के लोगों का अपना मान सम्मान है, कहीं सताने का तो प्रयास नहीं रहेगा। अब वो लोग सता पाएगा? हम लोग अब उनके साथ हैं ना जी। अब हम लोग 86% अब हम लोग जान गए ना कि हम लोग का ये ताकत है। जी जी, तो कैसे सता देगा? हम लोग साथ खड़े हैं। जी, ये बात तो कहना चाहिए। लेकिन 2025 का चुनाव भी आने वाला है बिहार में, तो क्या इस बार जातीय जनगणना हो गया, तमाम सारी चीज़ पर डेटा मिल गया, लेकिन क्या सरकार किनका बनने वाला है 2025 में? कन्फर्म है, लोगों ने मान लिया है। आपको भी पता है जी, आपको भी पता है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं जी, आपको भी पता है, सब लोग जान रहे हैं। जिस प्रकार से नौकरियों का भरमार है, ऐतिहासिक कदम उठाया गया IGI-MS को लेकर के। जी जी, आज तक IGI-MS अर्ध सरकारी था, अब पूर्ण सरकारी कर दिया गया तेजस्वी यादव जी के द्वारा। तो कुछ लोग चिराग पासवान को भी चेहरा मान रहे हैं। मानने के लिए तो क्या आप नहीं चेहरा हो सकते हैं क्या?
नहीं, एक लेवल होता है ना। मैंने क्या चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा? नहीं, सीएम सीएम। नहीं, पीएम बन जाए 24 में चिराग पासवान जी। पहला प्रयास सीएम बनने का कर रहे हैं, उसके बाद का है पीएम बनने में दिक्कत है का? नहीं, अभी मोदी जी है ना देश में। तो नरेंद्र मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान जी? पढ़े लिखे तो हैं, एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं ना है जी। नरेंद्र मोदी जी भी बिना मेहरारू के, चिराग पासवान जी भी बिना मेहरारू के। जी, मुझे तो नहीं पता। सिमिलरिटीज तो मिलता है दोनों में। जैसे चिराग जी बड़े भाई हैं, अभी तक शादी तो नहीं किए हैं जी। आज नरेंद्र मोदी जी करला के बाद छोड़ दिए हैं, तो कम से कम दोनों एगो श्रेणी में है ना जी। जी जी। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाए। चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो अपरिपक्व हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी जी, जो उनका जो एक बनाया गया जो रास्ता था, उस रास्ते से वो भटक गए हैं। लेकिन हम लोग आज भी आदरणीय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पे चलते हैं जी। और जो उन्होंने ठाना था कि शोषित समाज से टैग हटा करके शासन पे लाया जाएगा, जी जी, वो भी शासन में बराबर की भागीदारी पाएंगे। हम लोग उस मुहिम पे हम लोग चल रहे हैं। और जो भी SC ST समाज के भाई हैं, जो भी आदरणीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले उनके भक्त हैं जी, वो आदरणीय रामविलास पासवान जी का जिस भाजपा ने अपमान करते हुए उनकी तस्वीर को उनके हाउस से बाहर रोड पर फेंकवा दिया था, इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। फिर भी तो चिराग पासवान जी मोदी जी के साथ हैं। अलग चीज़ है, क्या कीजिएगा जी। सत्ता का उनको लोभ है, लेकिन जो रामविलास पासवान जी के जो दीवाने थे वो भाजपा से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। जी, तो क्या कहिएगा जो चिराग पासवान को जो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि 2025 में कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। शोषित समाज का बस एक ही नाम है जी, वो है नाम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव फिक्स है एकदम। मैं फिक्स है जी। शोषित समाज, चाहे वो बैकवर्ड हों, SC ST हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, या अपर समाज में भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हों, वो तेजस्वी यादव को अपने नेता मान चुके हैं। जी, तो चलिए अपने बयान को बहुत ही बारीकी से दिए जो कि संतोष रेणु यादव जी थे। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके राय ज़रूर बताइएगा।